Hello bachcho, let's read the question. The question says a constant force acting on a body of mass 5 kg changes speed from 5 meter per second to 10 meter per second in 10 seconds without changing the direction of the motion. The force acting on the body is option A 1.5 Newton, option B 2 Newton, option C 2.5 Newton, option D 5 Newton. तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो गिवन डेटा है वो कितना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जो गिवन है उसका जो मास है वो आ जाएगा हमारा 5 केजी। उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम यू लिख सकते हैं, यू हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। उसका जो फाइनल वेलोसिटी है उसका यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और उसका जो टाइम रिक्वायर्ड है, उसका जो रिक्वायर्ड टाइम है वो है हमारा यहाँ पे 10 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेशन करना है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्टर है वो, और ये जो बॉडी है ये बॉडी ऐसे जो उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूजिंग कौन सा इक्वेशन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसका जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा कितना आएगा, v माइनस यू बाई टी, यानी कि a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 माइनस 5 बाई 10। यानी उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल के कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है निकल के आ रहा है हमारा 0.5 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब हमें फोर्स कैलकुलेशन करना है, तो हम क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास आ गया उसका 5, एक्सेलरेशन आ गया उसका कितना, एक्सेलरेशन यहाँ पे उसका आ गया एक्सेलरेशन आ गया उसका 0.5। तो एक्सेलरेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पे 0.5। तो उसके ऊपर जो फोर्स कैलकुलेशन होकर आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसके ऊपर फोर्स आ रहा है हमारा 2.5 न्यूटन। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 2.5 न्यूटन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन को अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।